ये कहानी है एक गरीब लड़की की जिसने गरीबी, समाज और अपने शरीर की कमजोरी से लड़कर दिखा दिया कि सच्चा जज्बा क्या होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कीमत होती है और कभी-कभी वो कीमत दर्द और आंसुओं से चुकानी पड़ती है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी 19 साल की सीमा। सीमा के पिता गांव के इकलौते बढ़ई थे और घर का खर्च मुश्किल से चलता था। माँ बीमार रहती थी। सीमा बचपन से ही ताकतवर बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की तरह उसे भी बेबस रहना पड़े। जब गांव के लड़के उसे चिढ़ाते थे, वो पलट कर जवाब देती थी। उसे बचपन से ही कुश्ती और बॉक्सिंग का शौक था, लेकिन गांव में लड़कियों का खेलना तो दूर, स्कूल जाना भी मुश्किल था। सीमा ने घर में कबाड़ से खुद के लिए पंचिंग बैग बना लिया, बोरे में मिट्टी भरकर उसे पेड़ से लटका दिया और दिन रात उसी पर मुक्के मारती रहती। गांव वाले हंसते थे। लड़की होकर मर्दों जैसे सपने देखती है, पर सीमा के कानों तक किसी की हंसी नहीं पहुंचती थी। उसकी आंखों में बस एक सपना था, इंटरस्टेट बॉक्सिंग चैंपियन बनना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। एक दिन गांव के ही सरकारी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर श्रीमान चौधरी ने उसे पेड़ के नीचे मुक्के मारते देखा। वो समझ गए कि इस लड़की में जुनून है। उन्होंने सीमा के पिता से बात की और सीमा को जिला खेल परिसर ले जाने की अनुमति मांगी। वहां सीमा ने पहली बार रिंग देखी, जहां असली बॉक्सिंग होती थी। उसकी आंखें चमक उठी। चौधरी सर ने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की। शुरुआत में सीमा बार बार गिरती, चोट खाती, पर वो उठकर फिर से मुक्का मारने लगती। उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते, पर उसका हौसला नहीं टूटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो गांव और जिले की बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं जीतने लगी। उसने अपने पहले स्टेट लेवल मैच में बड़े शहर की ट्रेंड लड़की को हराया और सबको हैरान कर दिया। अब उसके नाम के चर्चे होने लगे थे। गांव के लोग जो उसे पागल समझते थे, अब उसे लड़कों से भी ज्यादा बहादुर कहने लगे। सीमा के लिए ये सब सपने जैसे था। उसे लगने लगा कि अब बस चैंपियन बनने में देर है, लेकिन किस्मत ने उसके इम्तिहान की तैयारी कर रखी थी। नेशनल चैंपियनशिप से ठीक पहले एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उसका पैर रिंग की रस्सी में उलझ गया और वो बुरी तरह गिर गई। उसके सिर पर चोट लगी, रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट पहुंची और जब उसे होश आया तो वो बिस्तर पर पड़ी थी। कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न था। डॉक्टर ने कह दिया, अब तुम्हारे पैरों में दोबारा जान आना नामुमकिन है। सीमा की दुनिया जैसे वहीं खत्म हो गई। जिसने जिंदगी भर सिर्फ अपने पैरों की ताकत पर भरोसा किया था, अब वहीं पैर साथ छोड़ चुके थे। उसके सपने, मेहनत, इरादे सब मानो टूट कर बिखर गए। घर लौटते वक्त गांव भर के लोग देखने आए। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, अब अफसोस जता रहे थे। कई लोगों ने कहा, लड़की घर में ही अच्छी लगती है, ऐसे मर्दों के काम करने से यही होता है। इन शब्दों ने सीमा का दिल चीर दिया। वो महीनों तक अपने कमरे में बंद रही, किसी से बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, खुद से नफरत करने लगी थी। माँ पिता भी टूट चुके थे। चौधरी सर रोज आते, लेकिन सीमा उनसे भी नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और कहा, बेटी, तेरी हड्डियां टूट गई हैं, पर तेरा सपना नहीं टूटा। तू हार मान गई तो सिर्फ तेरी हार नहीं होगी, मेरा सपना भी मर जाएगा। ये शब्द सीमा के दिल में गूंजने लगे। सीमा ने तय कर लिया, वो हार नहीं मानेगी। उसने हाथों से मुक्केबाजी की प्रैक्टिस शुरू की। वो व्हील चेयर पर बैठकर पंचिंग बैग पर मुक्के मारती। गांव के बच्चे उसे देख हैरान होते कि कैसे ये लड़की अपने हालात से लड़ रही है। चौधरी सर ने सोशल मीडिया पर उसका वीडियो डाल दिया, जो वायरल हो गया। हर जगह उसकी कहानी छा गई। लोग उसे फाइटिंग क्वीन कहने लगे। कई एनजीओ, खेल संगठन उसकी मदद के लिए आगे आए। सीमा ने व्हील चेयर बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और नेशनल लेवल पर मेडल जीता। उसने साबित कर दिया कि पैरों से नहीं, इरादों से लड़ा जाता है। उसकी कामयाबी ने न सिर्फ उसके गांव में, बल्कि पूरे राज्य में लड़कियों को सपने देखने का हौसला दिया। एक दिन मीडिया वाले उसके गांव आए और पूछा, सीमा, जब आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया था, तब आपने फिर से खड़े होने की हिम्मत कैसे पाई?
सीमा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई। मुझे पता था मैं लड़ सकती हूँ, चाहे हालत कैसे भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।